हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं जो कि एनेस्थीसिया और मेनली ओटी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कितने भी अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, तो उसमें ओटी और एनेस्थीसिया का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है इन सारे टॉपिक से आ रहा है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एनेस्थीसिया मशीन से। तो फर्स्ट एनेस्थीसिया मशीन वाज इन्वेंटेड बाय एडमंड गस्किन बॉयल इन 1917। इट इज़ अ कंटिन्यूअस फ्लो मशीन यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। यानी पहला एनेस्थीसिया मशीन 1917 में एडमंड गस्किन बॉयल के द्वारा आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? तो एडमंड गस्किन के द्वारा 1917 में। इनके बॉयल, अब लास्ट में देख रहे हैं कि बॉयल है, ठीक है, एडमंड गस्किन बॉयल है, तो इसी के नाम पे इस मशीन का भी नाम पड़ गया कि बॉयल्स एपरेटस। क्या? तो बॉयल्स एपरेटस भी इस मशीन को कहा जाता है और एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन के नाम से भी इस मशीन को जाना जाता है। कहीं कहीं आप सुनेंगे एनेस्थीसिया मशीन, कहीं ड्रैगर मशीन, कहीं बॉयल्स एपरेटस, कहीं एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, तो आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका काम क्या है? तो एनेस्थीसिया को इंड्यूस करना। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? तो मरीज़ अभी होश में है, उसको बेहोशी में ले जाना, ठीक है। कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस करना ही इंडक्शन है, ठीक है। तो इस मशीन के हेल्प से, ये जो मशीन है वो इंडक्शन में मदद करती है और एनेस्थीसिया को इंड्यूस कर दिए, मरीज़ को बेहोश कर दिए, तो उसे बेहोशी में रखने का यानी मेंटेनेंस का काम भी यही मशीन करती है। नेक्स्ट है एनेस्थीसिया मशीन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्रेशर। इट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: हाई प्रेशर सिस्टम, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम एंड लास्ट है हमारा लो प्रेशर सिस्टम। तो एनेस्थीसिया मशीन जो है वो अलग अलग प्रेशर पे काम करती है और इसमें 3 प्रेशर मेनली होते हैं। पहला है हाई प्रेशर सिस्टम, दूसरा है इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम और तीसरा है लो प्रेशर सिस्टम। एनेस्थीसिया मशीन क्या है? तो अलग अलग प्रेशर पे काम कर रही है। तो हाई प्रेशर सिस्टम में कौन सा पार्ट होगा? तो हाई प्रेशर सिस्टम एक्सटेंड फ्रॉम योक असेंबली टू हाई प्रेशर रेगुलेटर। इट इंक्लूड्स योक असेंबली, हाई प्रेशर रेगुलेटर एंड ऑक्सीजन फ्लश। तो हाई प्रेशर सिस्टम क्या होता है? जहाँ पीछे सिलेंडर अटैच होते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड, तो वो जो योक असेंबली है, मशीन से सिलेंडर जहाँ अटैच होता है तो उस पार्ट को योक असेंबली कहते हैं। तो योक असेंबली वाला पोर्शन, ऑक्सीजन फ्लश वाला पोर्शन और प्रेशर रेगुलेटर वाला जो पोर्शन है वो सब हाई प्रेशर के अंडर में आता है। वहाँ पे हाई प्रेशर रहता है मशीन के पास। नेक्स्ट हमारा है इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम। तो इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम किसके बाद आएगा? तो हाई प्रेशर सिस्टम के बाद आएगा, यानी लो और हाई के बीच में जो है वो है इंटरमीडिएट। ये कहाँ से कहाँ तक होगा? तो एक्सटेंड्स फ्रॉम सेकेंड स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व टू फ्लो कंट्रोल नॉब। कहाँ से? तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से लेकर फ्लो कंट्रोल नॉब तक होगा, ठीक है। नॉब यानी जो रोटेटरी नॉब होता है वहाँ तक जो हमारा है, जहाँ से कंट्रोल किया जाता है फ्लो को, और एक जो होता है प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए वाल्व होता है, तो वो हमारा क्या है? तो वो इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम है, ठीक है। अब हम लोग क्या समझेंगे? हम लोग हाई प्रेशर सिस्टम समझ लिए, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम समझ लिए, अब हम लोग समझेंगे लो प्रेशर सिस्टम। तो लो प्रेशर सिस्टम में क्या होता है? इट इंक्लूड्स डाउन स्ट्रीम टू फ्लो कंट्रोल नॉब कंस्टिट्यूट्स लो प्रेशर सिस्टम। इट इंक्लूड्स रोटामीटर, वेपोराइजर एंड चेक वाल्व्स। यानी लो प्रेशर सिस्टम कहाँ से होंगे? तो फ्लो कंट्रोल नॉब के बाद जो पार्ट आएंगे जहाँ पे लो प्रेशर होगा, ठीक है, तो वो क्या होंगे? तो रोटामीटर यानी जो फ्लो मीटर होता है, जो फ्लो रेट शो करता है गैसेज का, वो हो गया, यानी रोटामीटर लो प्रेशर सिस्टम में है। जो वेपोराइजर्स हैं जो कि एनेस्थीसिया को मेंटेन करने में मदद करते हैं, वो वेपोराइजर्स जो हैं वो भी लो प्रेशर सिस्टम में होते हैं। और चेक वाल्व्स जो होते हैं वो भी हमारे कहाँ हैं? तो लो प्रेशर सिस्टम में है। तो इन तीनों को याद रखिए कि हाई प्रेशर सिस्टम में कौन सा पार्ट आता है, तो योक असेंबली मेन है, उसको याद रखिए। और लो प्रेशर सिस्टम में कुछ खास उससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी आप जो है फ्लो कंट्रोल नॉब याद रखिए। लो प्रेशर सिस्टम में क्या है? इंटरमीडिएट याद हो गया आपको कि जो आपका फ्लो कंट्रोल नॉब है वो योक असेंबली
में क्या होता है, तो हाई प्रेशर सिस्टम होता है, और लो प्रेशर सिस्टम में क्या है, तो रोटामीटर वेपोराइज़र है। अब नेक्स्ट है कि जो सिलेंडर अटैच होते हैं एनेस्थीसिया मशीन से, ठीक है, ओटी में आप देखते होंगे कि सिलेंडर्स आते हैं, तो वो किस चीज़ से बने होते हैं, मोलिबेडनम स्टील से वो बने होते हैं, क्योंकि ये जो मोलिबेडनम होता है वो बहुत ही हाई प्रेशर पे भी रह सकता है, सिलेंडर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, तो वो हाई प्रेशर सिस्टम पे भी विदस्टैंड कर जाएगा। इसीलिए मोलिबेडनम स्टील से बने सिलेंडर का मेनली इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसे आप लोग याद रखिए कि जो सिलेंडर एनेस्थीसिया मशीन में अटैच होते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में ओटी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो मेनली मोलिबेडनम स्टील का बना होता है, क्योंकि हाई प्रेशर सिस्टम पे भी सिलेंडर रह लेता है अच्छे से। अब नेक्स्ट हमारा है, सम ऑफ द न्यू सिलेंडर्स आल्सो कंटेन क्रोमियम एलॉय टू डिक्रीज वेट ऑफ सिलेंडर, यानी कुछ नए सिलेंडर्स आ रहे हैं जो कि क्रोमियम एलॉय भी कंटेन करते हैं, मोलिबेडनम स्टील प्लस क्रोमियम एलॉय। तो क्रोमियम जो होता है वो सिलेंडर को एकदम हल्का कर देता है, सिलेंडर का वज़न कम करने के लिए क्रोमियम का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो क्रोमियम और मोलिबेडनम से बने सिलेंडर का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्पेशल एल्युमिनियम सिलेंडर आर देयर विच आर यूज्ड इन MRI सूट्स, यानी MRI लिया जाता है तो वहाँ पे जो सिलेंडर इस्तेमाल में लिए जाते हैं वो स्टील का नहीं लेते हैं, ना आयरन का बना लेते हैं, वो लेते हैं एल्युमिनियम सिलेंडर। तो ये याद रखिएगा कि एल्युमिनियम सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है MRI सूट्स के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें, और अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। थैंक